नमस्कार। अभी हाल ही में मूवी आई है महाअवतार नरसिम्हा, जो बहुत ही छा गई है, सबको पसंद है। और मुझे भी एक सनातनी होने की वजह से, जो एक ज्योतिषी भी है, काफ़ी कुछ हमारे पुराण वगैरह में पढ़ा हूँ, तो इस नाते से भी मुझे बहुत ही आनंद होता है कि ऐसी मूवी बनी है। और इससे ज़्यादा मुझे खुशी हुई जब मैंने इसके जो निर्देशक हैं, श्री अश्विनी कुमार जी, उनके मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ पॉडकास्ट वगैरह देखे। और एक तो उनकी खासियत ये है कि उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं। उन्होंने जो भी एक्चुअल सोर्सेस हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवतम है, विष्णु पुराण है, ओके, इनका प्रॉपर अध्ययन किया है। जहाँ नरसिम्हा अवतार के बारे में लिखा गया है, वैसे तो अन्य पुराणों में भी लिखा गया है, बट प्रायः इन पुराणों में, दैट इज़ विष्णु पुराण में और श्रीमद् भागवतम में भी इनके बारे में बड़े विस्तृत तरीके से लिखा गया है। तो इन्होंने इसका अध्ययन किया। इसके अलावा उन स्थलों पे गए जहाँ ये जैसे कि अहोबिलम है आंध्र प्रदेश में, जहाँ की नव नरसिम्हा क्षेत्र है, नौ नरसिम्हा के देवालय हैं, मंदिर है वहाँ। तो वो पूरा वहाँ स्टडी किया उन्होंने, और उसके बेसिस पे उन्होंने ये मूवी बनाई है, जो कि बिल्कुल मैं अभी तक देख नहीं पाया हूँ कुछ कारणों की वजह से, बट जो भी मैंने इसके बारे में रिव्यूज़ पढ़ी हैं वगैरह, बहुत ही अद्भुत है। पर इसमें एक चीज़ मैं आपको कहेंगे कि यार कार्तिक, तुम तो बड़े निटपिकर हो कि छोटी छोटी के बाल की खाल उखाड़ रहे हो। बात ऐसी नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अधिकांश लोग को मैं देखा हूँ अभी यूट्यूब में जो रिव्यू कर रहे हैं या इसके बारे में बोल रहे हैं, वो हिरण्यकशिपु, जो ये दैत्य है, जो प्रहलाद महाराज के पिता थे, जो कि हिरण्यकशिपु एक बहुत ही भयंकर सा दैत्य था, जो कि जय और विजय के जो जन्म हुए हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, उनमें से एक भाई, और उन्हीं को मारने के लिए ये नरसिम्हा अवतार का प्रादुर्भाव होता है। अब ये जो नाम हिरण्यकशिपु, मैं बार बार देखे जा रहा हूँ कि लोग इसको कहते हैं, इसका उच्चारण करते हिरण्यकश्यप। इनफैक्ट यहाँ तक कि मैंने अश्विनी कुमार जी जो निर्देशक है और जिन्होंने इसका काफ़ी गहन अध्ययन किया है, और मैं मानता हूँ उनको, उनके जो भी कथन है उनसे बिल्कुल दिखता है कि उन्होंने इसका गहन अध्ययन किया है, पर वो भी कई कई इंस्टेंसेस में उन्होंने भी हिरण्यकश्यप ऐसा उच्चारण किया है। तो ये एक भ्रांति फैलाती है कि हिरण्यकश्यप नाम है, जो कि गलत है। हिरण्यकश्यप नाम बिल्कुल नहीं है, उसका नाम है हिरण्यकशिपु। ओके, और ये इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि जैसे जब हम कश्यप बोलते हैं, कश्यप एक ऋषि का नाम है। कश्यप इनफैक्ट हिरण्यकशिपु के पिता का नाम है, क्योंकि कश्यप महर्षि के ही कई सारे पत्नियां थी, जो कि बहनें भी थी एक दूसरे की, जैसे दिति, अदिति, कद्रु, विनाता, ऐसे कई सारे। तो उसमें से दिति से ही हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म होता है। तो कश्यप अलग है, तो हिरण्यकश्यप नहीं है, हिरण्यकशिपु है। और वो वर्ड्स का भी डिफरेंट मीनिंग होता है। जैसे कि कश्यप का जो अर्थ है, कश्यते आपा, मतलब आपा जो है वो है जल को हम आप कहते हैं, अप या आप कहते हैं। और कश्य बोले तो जो शाइन करता है, जो चमकता है। ओके, तो वहाँ से ये नाम आया कश्यप। और ये कशिपु है, जिसका अर्थ अलग है। और हमारे जो पौराणिक नाम हैं, जो भी ये चरित्र, उनके जो नाम दिए गए हैं, उनके पीछे एक मीनिंग भी होती है। ओके, जैसे प्रहलाद, प्रहलाद ह्लाद से आता है, जो कि ह्लाद बोले तो आनंद देने वाला। ओके, तो ह्लादते मतलब बिल्कुल आपको खुशी होती है, तो उसको हम, तो प्रहलाद बोले तो बहुत ही अत्यधिक स्तर पे जो आनंद होता है, इसलिए उसको, उनको प्रहलाद कहा जाता है। और वैसे ही हिरण्यकशिपु नाम दिया गया है। तो वैसे तो मुझे सच बताया तो कशिपु का अर्थ मालूम नहीं था,
पर पर मुझे इतना तो मालूम था कि उनका नाम हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकश्यप नहीं है। तो फिर मैं जब ये वीडियो बनाने लगा तो मैं सोचा कि यार इसका रिसर्च करते हैं और कशिप का अर्थ क्या है वो देखते हैं, ठीक है, और वो मीनिंग कैसे फिट होता है। तो मैं वही आज आपको ये वीडियो दिखाने आया हूँ। तो पहले तो हिरण्यकशिपु ही है, ये एक बार देख लेते हैं। ये एक बड़ा फेमस साइट है विजडम लिब, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारे कई सारे पुराण यहाँ अवेलेबल है। मैं जो भी श्रोता उनसे आग्रह करूँगा कि आपको जब कभी टाइम मिले, ये प्राय इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में आपको सारे जो ट्रांसलेशंस हैं यहाँ मिलेंगे। और इसकी एक अनोखी बात है कि आप सर्च कर सकते हैं, आपको पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहिए आप वो सर्च कर सकते हैं और आपको डिटेल में यहाँ नीचे मिल जाता है उनका वो कौन कौन से ग्रंथों में वो पर्टिकुलर नाम लिखा गया। बहुत ही बेहद ही अनोखे हैं। और मैं ये भी सजेस्ट करूँगा आपको कि इनको थोड़ा डोनेट किया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री साइट है। तो आप अगर इनको डोनेट करोगे तो ये और हमारे लिए ऐसा अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये एक तरीके से मेरे लिए भी एक बोझ हल्का हो, क्योंकि मैं इनको बहुत इस्तेमाल करता हूँ और मैं थोड़ा बहुत डोनेट करते रहता हूँ यहाँ वहाँ, बट फिर भी कम ही है मेरी तरफ से। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ नाम जो है क्लियरली लिखा है हिरण्यकशिपु, ठीक है। तो आप वो दो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। अब हिरण्य का तो अर्थ हमको बहुत सारे लोगों को पता होगा, हिरण्य का अर्थ है स्वर्ण, ओके, या बहुत ही मूल्यवान चीज़, ओके, और चमकने वाला हिरण्य, चमकने वाला स्वर्ण जो है, ओके। और ये है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में जो पहला पार्ट है जिसको ये बुक 1 बोलते हैं, पहला पार्ट है, और उसमें 18वें चैप्टर में 18वें 17वें 18वें वो पूरे चैप्टर्स में आपको प्रहलाद का कहानी मिलता है। अब हम स्पेसिफिकली मैं आपको ये संस्कृत के श्लोक दिखाऊंगा ताकि ये भी पूरा हमारे दिमाग से निकल जाए कि हिरण्यकश्यप नाम है। जिसे आप यहाँ देख रहे हैं हिरण्यकशिपुर उवाचा, मतलब हिरण्यकशिपु कहते हैं, है ना। तो ऐसे इनका और भी अगर आप पढ़ेंगे, और यहाँ इंग्लिश में भी क्लियर लिखा है हिरण्यकशिपु नाम है, ठीक है, हिरण्यकशिपु यहाँ लिखा हुआ है। तो हाँ, यहाँ भी देखिए हिरण्यकशिपु लिखा है ना। अब बात आती है कि भाई ये नाम का अर्थ क्या है। हिरण्य तो ठीक है, स्वर्ण है या सोना है, कशिपु का अर्थ क्या है। तो ये आपका अगेन ऑनलाइन काफ़ी डिक्शनरीज मिल जाएंगी। ये एक मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ इसको जनरली। तो इसमें क्या लिस्ट में आपको सारे अलग अलग मतलब दिए जाते हैं। अब कशिपु के बहुत ही अलग अलग विभिन्न अर्थ हैं। कहीं ये मैट्रेस है मतलब गद्दा, कहीं तकिया है पिलो, या कोई बिछाने वाला कारपेट टाइप का चीज़, या कोई भी आप कह सकते हैं कपड़ा जो आप पहनते हैं, या खाना भी। अब इन सब में आपको एक चीज़ कॉमन लगेगी। वैसे तो ये सब अलग अलग वस्तुएं हैं, पर इसमें एक कॉमन चीज़ ये लगेगी कि ये सब जो हैं हमको कंफर्टेबल करते हैं, राइट, हमको सुखी और अच्छे मूड में लेके आते हैं, राइट। आपको अच्छा खाना मिलता है, अच्छे बिस्तर में सो सकते हैं, लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी इसका जो ये जो अगर हम इसके निरुक्त में जाएंगे, मतलब ये जो शब्द है ये कैसे उत्पन्न हुआ, मतलब इसके धातु रूप में जाएं और समझने की कोशिश करें कि ये कैसे उत्पन्न हुआ, तो ज़रूरी है कि ये जो एक एस्पेक्ट आता है तो मैं वो अब आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और ये अगेन कंबाइंड संस्कृत डिक्शनरी सर्च है। इसमें स्पेसिफिक आपको कौन से डिक्शनरी से मीनिंग कौन से दिया गया है वो सब, चाहे वो आपटे की डिक्शनरी हो या मैकडोनल्ड की हो, ऐसे अलग अलग डिक्शनरीज कहाँ से क्या निकलता है वो बताया जाता है, ओके। अब मैं एक चीज़ है, अब वो इसमें ब्राउज़र में तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वो एक ऐप है। तो हमारे ऐसे जो मैं जो बोला धातु रूप निकालना हर एक वर्ड का, तो इसके 2 सोर्सेस हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप जाके खुद ये चेक कर सकते हैं। एक है शब्द कल्पद्रुमा करके, और दूसरा है वाचस्पत्यम। तो ये जो दोनों सोर्सेज हैं, अगर इसमें जाएंगे आप, और बहुत अच्छी बात है कि इनकी फ्री ऐप्स है गूगल प्ले में, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप वो एंटर कर सकते हैं
और इसमें बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं। ये जो दो बुक्स हैं, वाचस्पत्यम और शब्दकल्पद्रुमा, ये कुछ 100 साल 200-300 साल पहले लिखे गए थे, जहाँ इन्होंने सारे जो संस्कृत के जो शब्द हैं उनका एटिमोलॉजिकल मीनिंग दिया है, उनका धातु रूप, वो नाम कैसे आता है, ताकि उससे आपको वो समझ में आ सके। बिकॉज संस्कृत में जो नाम होते हैं ना, वो बहुत ही एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक तरीके से बनते हैं। ओके, तो ब्लॉक बाय ब्लॉक वो बनता है, तो इसलिए आप रैंडमली कोई वर्ड नहीं होता। एक वर्ड का वो क्यों वो वर्ड वो मीनिंग है, उसके पीछे एक रीज़न होता है। ओके, तो जो ये कशिपु वर्ड है, शब्द है, इसका उन्होंने दिया गया है कि कशति दुख, ये शब्द कल्पद्रुम में लिखा है। अब कशति का अर्थ क्या है? कशति बोले तो जो निकालता है, रिमूव करता है। किस चीज़ को रिमूव करता है? दुख को रिमूव करता है, मतलब जो सुख प्रदान करता है। कशति दुख है, उसको बोलते हैं कशिपु, क्योंकि वो आपको इट रिमूव्स दिस थिंग। ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कशिपु। ओके, तो ये आप अच्छा खाना खाते हो या अच्छा पहनावा पहनते हो या अच्छे बिस्तर पर लेटते हो, तो आपका जो दुख है, जो थकावट है, वो निकल जाता है और आप सुखी हो जाते हो। ओके, तो अब हम ये दोनों मिला के देखने की कोशिश करें, भाई हिरण्यकशिपु का अर्थ क्या होता है। ओके, याद रखिए इनके जो भाई थे, अब मुझे याद नहीं कि वो छोटे थे या बड़े थे, बट उनका खैर उनको जो मारा गया था, पहले मारा गया था, बिकॉज वराह अवतार आए और हिरण्याक्ष को मारे, उसके बाद ही हिरण्यकशिपु मारे जाते हैं। तो उनका नाम था हिरण्याक्ष, हिरण्यक्ष, अक्ष इज आंख। ओके, और इनका नाम है हिरण्यकशिपु। ओके, तो मेरे हिसाब से इसका अर्थ है कि जो भोगी है। हिरण्य बोले तो स्वर्ण, जो अच्छी चीज़ है, बिल्कुल मूल्यवान चीज़ है। कशिपु जो भोगना चाहता है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो बिस्तर हो, चाहे वो, ये सब एक सिंबल्स हैं टू शो समवन हु एन्जॉयज थिंग्स। जो भोगी है, जो दुनिया की हर चीज़ चाहता है और वो अनंत काल तक इनको, चिरकाल तक इनको एन्जॉय करना चाहता है। ओके, भोगते रहना चाहता है, इसलिए वो उसने पूरे दुनिया पे अपना वर्चस्व बनाए रखा है। तो मेरे हिसाब से ये अर्थ निकलता है कि क्यों उनका नाम हिरण्यकशिपु पड़ा है। और हिरण्याक्ष शायद इसलिए पड़ा होगा कि जो अच्छी चीज़ें देखना चाहता है, हर वक्त उसको अच्छी चीज़ें लुभाती हैं, वो आंखों से देखता है, कुछ भी चीज़ है वो अट्रैक्ट हो जाता है उस चीज़ की तरफ। एक तरीके से आप कह सकते हैं लस्ट, बट लस्ट नॉट जस्ट इन सेक्सुअल सेंस, बट ऑल्सो इन द सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स, जो भी उसे दिखता है वो उसको लुभा लेता है। ओके, क्योंकि आंख जो है, आंख से हम किसी चीज़ को देखते हैं और वो हमें अट्रैक्टिव, बिकॉज वो फॉर्म है, वो जो अग्नि रूप है, वो हमको अट्रैक्ट करती है, राइट। तो एक जो कंज्यूम करता है हिरण्यकशिपु, जो कि खाता है, पहनता है, जो भी है, हु इज़ कंज्यूमिंग, और एक जो देखता है और अट्रैक्ट होता है। तो शायद ये अर्थ निकलते हैं इन दो शब्दों के। और मेरा आग्रह रहेगा कि आप जब भी भविष्य में इन चरित्रों का नाम बोलेंगे तो हिरण्यकशिपु बोलिए, हिरण्यकश्यप ना बोलिए। ओके, क्योंकि कश्यप जो हैं एक ऋषि का नाम है, बहुत ही बड़े ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्म के पुत्र हैं। तो कश्यप है, तो उनको आदर देना चाहिए। वो तो ऐसे इनके पिता थे, पर वो आदरणीय हैं, जबकि ये दैत्य है। ओके, तो बस ये एक छोटा सा वीडियो था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते।